दुमका कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर दुमका उपराजधानी में ड्राई रन किया गया। पहले फेज फ्रंटलाइन कोविड वर्कर्स के तहत स्वास्थ्यकर्मी, एनएचएम डॉक्टर और सफाई कर्मी के बीच ड्राई रन किया गया। दुमका जिले में कोविड वैक्सीन को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई और वैक्सीन को रखने की तैयारियां भी वहां पर की गई हैं। थर्मल स्कैनिंग करेंगे, हैंड वॉशिंग करवाएंगे, सैनिटाइज करवाएंगे हाथ को और उसको मास्क दे करके उसका आइडेंटिटी को चिन्हित करेंगे, उनके नाम को एक चेकलिस्ट में मिला करके वो आगे के लिए वैक्सीनेशन के लिए उसको पहले वेटिंग रूम में बैठने के लिए परमिट करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम लोग उसको 2 गज की दूरी को रखते हुए उसको पहले वेटिंग रूम में बैठाएंगे। वहाँ से फिर उनको 1 बाय 1 वैक्सीनेशन रूम में जहाँ पर रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था है, जो सेकेंड वैक्सीनेटिंग ऑफिसर उनको पहले आईडी प्रूफ के जरिए फिर एक बार उनको रजिस्ट्रेशन के लिए चिन्हित करेंगे और उनको कोविड बिल में उसको अपलोड किया जाए। थोड़ा सा वीडियो रोकिए तो सब वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां फिलहाल जोरों पर। जिस तरह से आपने देखा होगा कि पहले स्वास्थ्य कर्मियों को इसमें शामिल किया जाएगा ताकि वो अधिक इस कोरोना काल के दौर में लगे रहे, उनको अधिक पहले खतरा, तो इसीलिए पहले फेज में स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों को इसकी व्यवस्था दी जाएगी। मोकामा टाल क्षेत्र में उम्दा पैदावार प्राप्त करने की हर मुमकिन कवायद को अमलजामा पहनाने की कोशिश परवान चढ़ रही है। इस टाल क्षेत्र में लगातार घटती पैदावार से चिंतित बिहार सरकार किसानों को बम्पर उपज ग्रहण करने का मंत्र दे रही है। इसी कड़ी में घोसवारी पंचायत सरकार भवन में आयोजित किसान चौपाल में दलहन तिलहन की लाभकारी उपज को बढ़ावा देने वाले कीटनाशक दवाओं का प्रयोग भी मुकम्मल वहां पर किया गया। बहुत अच्छा जवाब दिए। विकास योजना के अंतर्गत किसानों को अनुदान में दवा मुहैया कराया जा रहा है। इसमें सरकार काफी गंभीर है और किसानों को उत्पादन क्षमता बढ़े, लागत कम हो, इसके प्रति किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज घोसवारी प्रखंड में यह आयोजन किया गया है और इसमें सरकार की काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अभी हम लोग का टाल इलाका है, अभी पकड़ ले रही है में जी। किसानों को 25 रुपये अनुदान दिया जा रहा है। बहुत एशिया महादेश में आते हैं। एशिया महादेश में तीसरा सबसे बड़ा टाल इलाका रूप से यह जानकारी देना कि यह जो हम इसीलिए करते हैं कि ताकि हमारा बीज बढ़िया से उसका FIR का फुल फॉर्म हुआ। देखिए बहुत अच्छा जवाब दिए, बहुत सुंदर जवाब। गढ़वा में कई जगहों पर नहर योजना का कार्य किया जा रहा है। जिस गति से नहर की योजना बनाने में तेजी दिखाई जा रही है, उसी तेजी से अरबों करोड़ों की योजना में खूब अनियमितता भी बढ़ती जा रही है। हद तो तब है जब ये लोग सरकार के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए बंगाल में मजदूरों को लाकर काम करते हैं और यहाँ के मजदूर बस बेबस और लाचार बैठे हुए रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेश या जिले की सड़कों की खाके छान रहे हैं। वो क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, मतलब ठेकेदार वाला काम है। ठेकेदार वाला काम है सर। इसमें तो हम लोग कैसे रोक सकते हैं बताइए? अगर ठेकेदार का यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा सर? यह तो लेबर डिस्ट्रिक्ट है। इसको हम लोग छानबीन कर लेते हैं देश के मामले का। जो 10 नीडी जिले हैं उसमें हमारा जिला। कॉन्ट्रैक्टर को जब एक बार काम अवार्ड कर दिया जाता है जी, तो इस पे हमें थोड़ी जानकारी लेनी। बढ़िया काम कर दो, हमन का कहब कैसन चलत रहे? तुम्हें नहीं काम ना मिलेला? नहीं कहे अब वहीं से बाहरी से हमले बड़न है सब बड़न बांस रहा है। हाँ, आप लोग कभी काम मांगने गए कि नहीं? कई बार हमन पूछली तो का बोलन? उन्हीं देखते ही जो उन्हीं के बड़न 10-12 गो बड़न अधीन करते बड़न है। आगे जाए तो नहर भी आगे उन्हें काम होखत बा।
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल के अध्यक्ष श्री देवेंद्र कुमार सोमानी ने कहा कि कोविड-19 महामारी की स्थिति में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी और रक्तदान की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए जमशेदपुर सहित अपने 7 राज्यों की 47 शाखाओं और 23 चैप्टर के साथ 101 स्थानों पर अभियान चलाया जा रहा आयोजन किया जा रहा है, जिसे पूरे रीजन में एक साथ आयोजित किया जाएगा। तो हमारे द्वारा इस आयोजन में करीब 101 सेंटर पे इस आयोजन को किया जाएगा और हमने मकर संक्रांति के दिन को इसलिए चुना है क्योंकि मकर संक्रांति का जो दिन है वो ऑस्पिशियस डे माना जाता है। तो इस दिन अगर हम हुए इस आयोजन को 14 जनवरी 2021 को एक पूरे 7 राज्यों में एक साथ करने का निश्चय लिया है और हमारी 47 ब्रांच, 23 चैप्टर और 23 ही स्टडी ग्रुप मिलके इसको एक साथ कर रहे हैं और करीब 101 सेंटर पे हम इस प्रोग्राम को आयोजित करेंगे और इसमें करीब 100 से अधिक हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, मंत्री, विधायक और जो अदर डिग्निटरीज हैं वो इसमें अलग अलग सेंटर पे पार्टिसिपेट करेंगे। आज हमारे विचार में जमशेदपुर तो CIRC की तरफ से थैंक यू संजय। गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के करमडीह गांव में केवाल डैम के पास से पुलिस ने एक शव को बरामद किया, जिसकी पहचान करमडीह गांव के जितेंद्र मेहता नामक युवक के रूप में की गई। गांव में शव मिलने की सूचना पर आसपास के इलाके में भीड़ लग गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन की जा रही है। और इस हालात में सर क्या सूचना मिली थी कि करमडीह के पास स्थित नहर में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। पुलिस पहुंची, शव की पहचान जितेंद्र मेहता उम्र 35 वर्ष के रूप में किया गया है और उनके पिताजी के द्वारा बताया गया है कि कुछ नेम्ड लोगों के द्वारा इसकी हत्या की गई है। अभी गिरफ्तारी पुलिस गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है और अनुसंधान के पश्चात जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी। झारखंड मंत्रालय में कोविड-19 की टीकाकरण शेष श्रृंखला प्रबंधन और काला बाजार को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सीएम हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहित विभागीय अधिकारी वहां पर मौजूद दिखाई दिए। बैठक के पश्चात स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मीडिया से बातचीत की, साथ ही सीएम के साथ बैठक हुई। बैठक में कई बातों पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तरह से तैयार है और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को झारखंड स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने यह भी कहा कि राज्य में 1,25,000 से ज्यादा सिरिंज की व्यवस्था की गई और पहले चरण में काम अब शुरू भी हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी समीक्षा बैठक की थी, उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे प्रधान सचिव, हम और होम सेक्रेटरी साहब थे। तो उसमें जो आने वाला वैक्सीन है जिसके लिए आज माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन जी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। तो उसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उस संबंध में बातचीत की गई। उसके बाद जो कालाजार जो हमारे संथाल परगना में 4 जिले में अभी भी है, उसके उन्मूलन के लिए हम लोग क्या क्या कदम उठाएं और उसमें क्या व्यवस्थाएं करें, इसको लेके 2 गंभीर विषय को लेके हम लोग की बैठक हुई। झारखंड के कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख नंदी चौक मैदान में प्रखंड स्तरीय दिसोम सोहराय पर्व मिलन समारोह में भाग लेते नजर आए। इस अवसर पर कृषि मंत्री का पारंपरिक आदिवासी तरीके से स्वागत किया गया। साथ ही कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने मेले में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे किसान भाइयों का हर सपना पूरा हो, इसके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। साथ ही सरकार के द्वारा किसानों के लिए किए जा रहे कार्यों का असर भी दिखाई देने लगेगा। इस अवसर पर BDO, SDPO, पुलिस निरीक्षक, थाना प्रभारी, कांग्रेस और GMM के प्रखंड अध्यक्ष सहित आदिवासी समाज के कई लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। की पूजा करते हैं, जिसकी बदौलत इस मानव समाज की जो बेहतरी हुई है, जो आज तक हमने यहाँ पर ऊंचाइयाँ छुआ है, उसके पीछे प्रकृति का क्या योगदान है, पशुधन का क्या योगदान है, उसकी पूजा अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सोहराय जैसे अवसर पर इन सब चीज़ों को बढ़ावा देकर, खास करके मैं
जिस विभाग का मंत्री हूँ वह विभाग भी इस पर्व से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। बुलेटिन में इतना, देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।